अद्भुत रहस्य श्री कृष्ण के बारे में। सुगंध, सौंदर्य और सात्विकता का त्रिवेणी संगम थे भगवान श्री कृष्ण। आइए जानते हैं पुराणों में उनके अद्भुत रहस्यों के बारे में क्या वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के समय श्री कृष्ण के चेहरे एकदम युवा थे। ना तो उनके चेहरे पर कोई झुर्रियाँ पड़ी थी और ना ही उनका कोई बाल सफ़ेद था। इसके अलावा श्री कृष्ण के शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकलती जो कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करती। राधा और कृष्ण के प्रेम की मिसाल आज भी दी जाती है। प्रेम होने के बाद भी उनका विवाह नहीं हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि राधा जी का जिक्र हमारे किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है। इसके अलावा श्री कृष्ण के कुल के बारे में यह बहुत कम लोग ही जानते हैं कि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई बलराम की माता और परदादी नाग जाति की थी। भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी को फिर से बसाया और फिर से उसे द्वारका नाम दिया, किंतु कृष्ण वहाँ अधिक समय के लिए नहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन के सिर्फ 6 महीने ही द्वारका में बिताए। ऐसा कहा जाता है कि द्वारका समुद्र में डूब गई थी और इसके साथ ही यदुवंशियों का भी नाश हो गया। जानकारों के अनुसार मार्शल आर्ट की शुरुआत भगवान कृष्ण ने ही करी थी। भगवान कृष्ण और राधा द्वारा किए जाने वाला डांडिया आज भी नवरात्रों में किया जाता है। भगवान के कृष्ण के रथ का नाम जयत्र था। आपको बता दें कि श्री कृष्ण की 16,000 नहीं बल्कि केवल 8 पत्नियां थीं। ये 16,000 वो कन्या थी जिसे एक असुर ने बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने इन सभी कन्याओं को असुर से मुक्त करवाया और समाज द्वारा स्वीकार किए न जाने पर कृष्ण ने इन 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया। राधा और ललिता उनकी प्रेमिकाएं थीं, जिन्हें गोपिया या सखिया भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि कृष्ण लगभग 64 कला के निपुण थे। बांसुरी बजाने और नृत्य में उन्हें काफ़ी रुचि थी। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा उनके पास रहता। श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत का ज्ञान दिया, जिसके बाद ही पांडव युद्ध को जीतने में कामयाब रहे। महाभारत में कौरवों को हराने का कारण श्री कृष्ण ही थे। महाभारत अब तक का सबसे खतरनाक युद्ध माना जाता है। भगवान कृष्ण ने अपने इस अवतार में कई युद्ध में भाग लिया था, जिसमें से काफ़ी सारे बेहद भयानक थे, जैसे कि महाभारत और नरकासुर का युद्ध। भगवान कृष्ण का यह रूप तरह तरह की लीलाओं के लिए याद किया जाता है। श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण गांधारी का श्राप बना। गांधारी को ऐसा लगता कि महाभारत में हुए विनाश और 100 पुत्रों के मौत का कारण श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान थे और अगर वो चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे। इसलिए गांधारी ने श्राप दिया था कि महाभारत से ठीक 36 साल बाद श्री कृष्ण और उनके कुल का विनाश हो जाएगा। आपको श्री कृष्ण से जुड़ी ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।